हेलो कोडर्स। तो 15 डेज से प्रॉब्लम्स में हम पहुंच गए 9th डे पे। और बहुत ही इजी पीजी प्रॉब्लम आज हमें मिली है, पैलिंड्रोम नंबर। ठीक है, अभी तक हमने स्ट्रिंग का पैलिंड्रोम चेक कर चुके हैं एक क्वेश्चन में। अब हमें इस बार नंबर का पैलिंड्रोम चेक करना है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हमें 1 to 1 मिला है, तो क्या 1 to 1 को हम रिवर्स ऑर्डर में पढ़ेंगे तो 1 to 1 बनेगा? हाँ बिल्कुल बनेगा। तो इसमें हमें ट्रू रिटर्न करना है। ठीक है, हमें रिटर्न क्या करनी है? बुलियन वैल्यू रिटर्न करनी है और हमें एक्स मिलेगा एज अ नंबर। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। अच्छा, अप्रोच इसमें दो अप्रोच बताता हूँ। एक पहले ब्रूट फोर्स अप्रोच बताता हूँ। फॉर एग्जांपल हमें नंबर मिलता है x इक्वल्स टू 1 2 3 1 2 3 4 5 3 2 1। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमें ये इनपुट हमें मिला है। ठीक है, तो हम अगर 2 पॉइंटर के हिसाब से इसको सॉल्व करने की कोशिश करें तो हम एक पॉइंटर हमारा यहाँ ले लेंगे, आई पॉइंटर हमारा आ जाएगा 0th इंडेक्स पे, और जे पॉइंटर हम ले लेंगे लास्ट में। ठीक है, तो हमें सिर्फ क्या करना है, हमें आई को आगे बढ़ाते जाना है, जे को पीछे लेते जाना है। आई को आगे बढ़ाना है, जे को पीछे ले जाना है, आई को आगे, जे को पीछे। ठीक है, और हर आइट्रेशन में हमें ये चेक करना है कि आई और जे की वैल्यू इक्वल्स टू है या नहीं है। अगर कोई भी ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे दोनों की वैल्यू में डिफरेंस है तो हम क्या कर देंगे, अपना आइट्रेशन ब्रेक कर देंगे और फॉल्स रिटर्न कर देंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल इस वाली सिचुएशन में क्या होगा, आई और जे चेक होगा, दोनों में 1 1 है। ठीक है, आई आगे बढ़ेगा, जे भी पीछे जाएगा। दोनों में 2 2 आ रहा है। ठीक है, और आइट्रेशन आगे बढ़ेगी, आई प्लस प्लस जे माइनस माइनस, फिर 3 और 3 सेम है। ठीक है, आई प्लस प्लस जे माइनस माइनस। अब यहाँ पे 4 और 5 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी आइट्रेशन ब्रेक हो जाएगी और हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स। ठीक है, अच्छा अब दूसरी अप्रोच बताता हूँ बिना 2 पॉइंटर के। ये रिलेटेड है हमारे पहले सॉल्व करे हुए एक क्वेश्चन से। यही फ़ायदा है, जितने ज़्यादा हम क्वेश्चंस लगाएंगे हम अलग अलग क्वेश्चंस में अलग अलग मेथड में पता चलेंगे कि क्या क्या हम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें एक क्वेश्चन का मेथड अप्लाई हो रहा है जो कि है नंबर का रिवर्स करना। ठीक है, हम अगर इस नंबर का रिवर्स कर देंगे, इस 1 2 3 4 5 3 2 1 का अगर हम रिवर्स कहीं से भी हम निकाल लें, ठीक है, तो हमारे पास रिवर्स क्या आएगा, 1 2 3 एंड 5 4 3 2 1। ठीक है, तो हमें सिर्फ इन दोनों की वैल्यू को चेक करना है, सिर्फ एक्स और रिवर्स की वैल्यू को चेक करना है कि सेम आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अगर नहीं आते हैं तो सिंपल सी बात है, फॉल्स रिटर्न कर देना है हमें, और अगर दोनों सेम आते हैं तो हम ट्रू रिटर्न कर देंगे। ठीक है, अब बात आती है कि हम रिवर्स ऑर्डर में निकालेंगे कैसे। तो किसी भी नंबर का फॉर एग्जांपल ये 1 2 3 5 4 3 2 1 है, इसको अगर हम 10 से मॉड करें, ठीक है, मॉड क्या होता है कि हमें 10 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या मिलेगा। ठीक है, तो अगर हम इसे 10 से मॉड करें तो हमें क्या रिमाइंडर मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक है, तो हम एक वेरिएबल पहले से असाइन करके रखेंगे रिवर्स नाम से। ठीक है, रिवर्स नाम से एक वेरिएबल पहले से असाइन रखेंगे, उसमें हम 0 दे के रखेंगे। अच्छा, उसमें हमें लास्ट वाली वैल्यू को ऐड कर देना है। ठीक है, लास्ट वाली वैल्यू को हमने ऐड कर दिया जो हमें मिली 1 मिली रिमाइंडर में। ठीक है, और फिर उसके बाद जो हमारा ओरिजिनल नंबर है उस ओरिजिनल नंबर में से हम क्या करेंगे, उस ओरिजिनल नंबर में से हम लास्ट वाली वैल्यू को डिलीट कर देंगे। डिलीट कैसे करेंगे, सिंपल 10 से डिवाइड करेंगे और मैट डॉट फ्लोर कर देंगे। ठीक है, तो हमारा 1 हट जाएगा। फिर उसके बाद हम दोबारा आइट्रेशन चलाएंगे, दोबारा 10 से मॉड करेंगे, इस बार हमें क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। ठीक है, तो 2 हमें इसके फिर से पीछे ऐड करना है। तो पीछे ऐड करने का क्या फॉर्मूला लगेगा, सिंपल 10 से मल्टीप्लाई करो और वो नंबर ऐड कर दो। ठीक है, और ऐसे ही इसमें से 10 से डिवाइड करके मैट डॉट फ्लोर करने पर 2 हट जाएगा। ठीक है, एंड सो ऑन हम कंटिन्यू करते रहेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 1 2 3 5 4 3 2 एंड 1। ठीक है, फिर लास्ट में सिर्फ हमें दोनों को चेक करके रिजल्ट रिटर्न करना है। ठीक है, अब इसका कोडिंग पार्ट देख लेते हैं जैसा जैसा मैंने बताया। अच्छा, एक और कंडीशन है कि अगर कोई सी भी नेगेटिव वैल्यू आ जाती है तो नेगेटिव वैल्यू का अगर इस एग्जांपल में भी हम देखें -1 to 1 है। ठीक है, इसका उल्टा रिवर्स ऑर्डर क्या बनेगा, 1 to 1 माइनस। तो ये कहीं से भी दोनों सेम है क्या, बिल्कुल भी सेम नहीं है। तो हम इसी सिचुएशन में क्या रिटर्न कर देंगे, हम ऐसी सिचुएशन में रिटर्न करेंगे फॉल्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसी सिचुएशन को देख लेते हैं कि एक्स अगर हमारा लेस देन 0 होगा तो वो नेगेटिव होगा, तो हमें यहाँ पे क्या रिटर्न कर देना है, फॉल्स। ठीक है, अच्छा फिर उसके बाद जो हमें वेरिएबल्स बनाने हैं, वेरिएबल्स हमारा पहला हो गया, पहला तो हम अपने नंबर की कॉपी बना लेंगे। ठीक है, तो नम इक्वल्स टू एक्स हो जाएगा, और दूसरा हमें जो रिवर्स हमें बनाना है उसमें हम 0 असाइन कर देंगे। ठीक है, अच्छा वाइल लूप हमें चलाना है, वाइल लूप हम चलाएंगे कब तक, जब तक एक्स जो है एक्स में से ही हम डिक्रीमेंट करते जाएंगे। ठीक है, तो जब तक एक्स 0 से ग्रेटर है तो तब तक हम अपना वाइल लूप चलाते रहेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर हम पहले ले लेते हैं अपना रिमाइंडर हमें कैसे मिलेगा, x mod 10। ठीक है, अब इस रिमाइंडर को हमें क्या करना है, रिवर्स में जितनी भी वैल्यू है उसमें हमें इस रिमाइंडर को ऐड कर देना है। कैसे, रिवर्स को 10 से मल्टीप्लाई करके, तभी तो वो लास्ट वाली पोजीशन पे ऐड होगा। ठीक है, यहाँ पे रिमाइंडर ऐड कर दिया। फिर उसके बाद x में से हमें क्या करना है, x में हमें 10 डिवाइड करना है और उस वैल्यू को मैट डॉट फ्लोर कर देना है, जिससे कि लास्ट वाली डिजिट उसमें से जो हमने रिवर्स में ऐड कर दी है वो वाली डिजिट डिलीट हो जाए। ठीक है ना। अच्छा, ये सब होने के बाद हमें रिवर्स मिल जाएगा।
अच्छा, रिवर्स जो मिलेगा उसको हम चेक करते हुए रिटर्न करेंगे कि हमारा रिवर्स क्या हमारे एक्चुअल नंबर के बराबर है, क्योंकि एक्स का तो हमने डिक्रीमेंट करते करते एक्स का तो 0 बच गया होगा अब, ठीक है। हमने पहले इसलिए कॉपी किसकी बना ली थी, नम की कॉपी बना ली थी, ठीक है। तो अब हम लास्ट में यही चेक करेंगे कि रिवर्स और नम हमारा इक्वल्स टू आ रहा है नहीं आ रहा है। तो टेस्ट केसेस तो सॉल्व हो रहे हैं, एक बार सबमिट करके भी देख लेते हैं। होनी नहीं चाहिए वैसे इसमें गलती, ठीक है। 3 ms की रन टाइम और ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।